नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो गुजरात दौरे पर है। बता दें कि गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरात के दौरे पर गए हुए हैं, वो वहां सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत संभावनाओं से भरा हुआ है और देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा है कि भारत में मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश में गरीबी से उबरने के लिए तेजी के साथ काम कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया है कि साल 2014 से पहले भारत में मोबाइल बनाने की सिर्फ 2 ही उत्पादक कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि भारत अभी ग्लोबल पैंडेमिक के दुष्प्रभावों से निकल रहा है और आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है, जहां भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है। और हम आपसे मेक इन इंडिया कहते हैं और हम अपने सभी साथी देशों के सहयोग से मिलकर काम कर रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी हंगामा देखने को मिला है। तो मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। हालांकि इस दौरान लोकसभा में एक विधेयक और 2 बिल पास किए गए हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित की गई और फिर जब बाद में शुरू हुई, उसके बाद विपक्ष के हंगामे के बाद फिर से लोकसभा की कार्रवाई भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल मणिपुर हिंसा मामले पर विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि राज्यसभा में मणिपुर मामले की चर्चा के लिए शुरू हुई नारेबाजी और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विपक्ष के लोग मणिपुर जाना चाहते हैं तो जाएं, वहां की सरकार व्यवस्था देखेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मणिपुर की ग्रांड रिपोर्ट जानने के लिए संसद में बढ़िया और कोई जगह नहीं है और हम सब इस चीज को बताने को तैयार हैं और चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर अड़ा रहा, जिसके बाद सोमवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने अपने चेंबर में सभी दलों के नेताओं को, बड़े दलों के नेताओं को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया। उसमें अधिकांश दल उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे, आरजेडी के प्रतिनिधि थे, अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों ने, बीजेडी, सबने चर्चा की और माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात पर जोर दिया कि संसद अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ये डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से जनता के गंभीर विषयों के ऊपर मंथन करने का फोरम है। उन्होंने सभी को ये राय दी कि अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके इस लॉकजाम को खत्म करने का मार्ग निकाला जाए, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी लोग। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर में सीबीआई जांच की। बता दें कि मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर सीबीआई ने जांच की है, जिसके बाद सीबीआई ने अलग अलग जगह से 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर जारी बवाल के बीच सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है, जिसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक ये सभी गिरफ्तारियां अलग अलग समय पे हुई। इसके अलावा महिलाओं को निवस्त्र घुमाए जाने को लेकर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि
महिलाओं के हिंसा वाले वीडियो में की मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि वायरल वीडियो मामले की जांच को सीबीआई ने औपचारिक तौर पर अपने हाथों में नहीं लिया। इस मामले में मणिपुर पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की भी अपील की, जिससे मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। लेकिन अब सीबीआई इस मामले में लगातार जांच कर रही है और मणिपुर में अलग अलग जगहों से सीबीआई ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए हत्याकांड की। बता दें कि दिल्ली में एक और हत्याकांड का मामला सामने आया है। तो दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं ने लोगों में सनसनी फैला दी है। अब दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की के मर्डर का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में करीब 23 साल की लड़की नरगिस पर एक युवक ने पार्क में लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर पर लोहे की रॉड लगने से वो बुरी तरह से घायल हुई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान संगम विहार के रहने वाले 28 साल के इरफान के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस ने लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि नरगिस के परिवार ने अपनी बेटी की शादी आरोपी से करने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद नरगिस ने इरफान से बात करना भी बंद कर दिया था, जिससे वो परेशान चल रहा था। पीड़िता ने इसी साल ही कमला नेहरू कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरा किया है और वो मालवीय नगर इलाके के इस नोटे की कोचिंग में कर रही थी। तो वहीं साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर चंदन चौधरी ने बताया है कि कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी, तभी उस पर रॉड से हमला कर दिया गया। यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ यंग लड़के लड़कियां घूमते हैं और पार्क के पास ही अरबिंदो कॉलेज भी है। तो दिल्ली में एक और हत्याकांड मामला सामने आया है। इस बार युवती को सर पर लोहे के डंडे से वार किया गया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं, बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है। और बुलेटिन के आखिरी में बात उस संभल की कर लेते हैं, जहां मुहर्रम के जुलूस में करंट दौड़ने से 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तो उत्तर प्रदेश के संभल में हजरत नगर गढ़ी गांव में रेलवे ट्रैक के अलम का जुलूस निकालते समय अलम ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। बता दें कि अलम बारिश से भीगे हुए थे। अलम के जुलूस में करंट दौड़ने से हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी झुलसे लोगों को गांव हजरत नगर गढ़ी के एक निजी डॉक्टर के पास उपचार कराया, जहां 2 की हालत को गंभीर के चलते हुए उन्हें संभल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हजरत नगर गढ़ी में 8वीं मुहर्रम के जुलूस में शामिल 4 अलमदार रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अलम पर उतरे करंट की चपेट में आकर झुलस गए। यहाँ सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी झुलसे अलमदारों को संभल के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां 2 की हालत गंभीर को देखते हुए संभल के एक निजी बड़े अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।